मोदी काल में हर किसी ने देखा और परखा, लेकिन पहला सवाल यह है कि इस देश के भीतर में एक सबसे बड़ा व्यापक परिवर्तन जब वक्फ वोट लेकर आ रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री संसद क्यों नहीं पहुंचे। उस वक्त जब वक्फ के वोट के जरिए सवाल यह है कि देश के भीतर में वक्फ वोट के अधीन जो भी संपत्तियां है, क्या उसको सिर्फ एक प्रॉपर्टी के तौर पर देखा जाए और यह कहा जाए कि दरअसल उसको लेकर जो मुस्लिम समाज के भीतर उलझन है उसको सरकार रास्ता दिखाना चाहती है, तो उसको कानून के दायरे में लाना चाहती है। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं नजर आए, 3 तलाक में नजर आए। उन्होंने हैदराबाद की रैली किया, इस देश के भीतर में मुस्लिम को लेकर सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हुए लाभार्थियों को जो भी लाभ मिलता है उसमें भी प्रधानमंत्री खुलकर समर्थन किया करते थे। यह एक अलग मसला है कि इस देश में 2014 से एक मोटी लकीर बीजेपी ने खींच डाली, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे। बीजेपी में कोई भी मुस्लिम नेता आपको दिखाई नहीं देगा। नेता का मतलब है न वह मंत्री रहेगा, न सांसद रहेगा, न राज्य के भीतर अहम भूमिका में रहेगा, न विधायक रहेगा, यहाँ तक कि उसका वोट भी नहीं चाहिए और यहाँ तक कि किसी भी मुस्लिम समाज को टिकट भी नहीं दिया। मुस्लिम समाज की चिंता इस दौर में अगर बीजेपी कर रही है तो यह सोचने वाला सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वह बिल के वोटिंग में संसद क्यों नहीं पहुंचे। अगला सवाल यह भी हो गया कि क्या संघ जिस सोच के साथ एक वक्त उग्र हिंदुत्व को देश में लागू करना चाहता था, उस वक्त जब सत्ता मिली तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उस दौर में प्रधानमंत्री वाजपेयी का रुख और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले आडवाणी के रुख में अंतर था, यानी 2 धाराएं एक साथ चलती। लेकिन मौजूदा वक्त में एक ही धारा है जो प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर चलती है और दूसरा नाम ताकतवर शख्स के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का है। ऐसा कौन सा मौका आ गया जब वक्फ को लेकर पार्लियामेंट के भीतर रात के 2 बजे तक चर्चा और वोटिंग हो और अगले दिन भी चर्चा हो और प्रधानमंत्री संसद से दूर रहे। हालांकि मोदी जी कल थाईलैंड चले गए हैं, बैंकॉक में बमक के साथ बैठक है, वहाँ पर उनकी मौजूदगी है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर जब संसद में वोट पड़ रहा था तब वो दिल्ली में थे। एक बात तो तय हो चुकी है कि गुजरात लॉबी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 75 वर्ष मोदी जी की अपनी उम्र सितंबर के महीने में पूरे हो जाएंगे और बीजेपी के रूल्स के मुताबिक 75 वर्ष के बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। क्या उसको लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच में खींचातानी चल रही है? 75 वर्ष की जो लकीर है जो बीजेपी ने खींची है उसके हिसाब से एक मंडल में चले जाना जैसा है, जहां आपके पद की कोई ताकत नहीं होती और उस कतार में आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ऐसा कई नाम आपको नजर आएंगे।